अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ उस्मा खान रूमी। नाजरीन, मुल्कों की तरक्की के लिए तरक्याती काम बहुत अहम होते हैं और जो दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, प्लानिंग के साथ प्रॉपर शहर आबाद करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और इसी ज़रूरत के पेश नज़र लाहौर में दरियाए रावी के किनारे सबसे बड़ा रिवर फ्रंट शहर बनाया जा रहा है और उस पर तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। आज हम बात करेंगे कि जो लाहौर की सबसे बड़ी डंपिंग साइट है उसको नेशनल पार्क में किस तरह से कन्वर्ट किया जा रहा है। इस मंसूबे के तहत रूडा का जो मंसूबा है उसमें एक इंडस्ट्रियल जोन भी बनाया जा रहा है। इंडस्ट्रियल जोन में तरक्याती काम कहाँ तक पहुँचे हैं, आज जानेंगे हम बनाम सरकार। नाज़रीन, हमारे पीछे कुछ पहाड़ नज़र आ रहे हैं। ये पहाड़ नहीं है, ये एक्चुअली कूड़े का ढेर है और इसकी वजह से जो एनवायरनमेंट है उसमें खासी एक हल्की सी स्मेल है। कुछ अर्सा पहले हम जब यहाँ पर आते थे तो यहाँ पर ये स्मेल काफ़ी थी और ये मीथेन गैस की जो है वो स्मेल है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी कमी नज़र आ रही है इसमें। यहाँ पर नाज़रीन प्लान है पार्क बनाने का जो कि रूडा प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इसको कैसे इस प्लान को पार्क में कैसे तब्दील किया जाएगा और ये जो पौधे हमें नज़र आ रहे हैं क्या ये इस प्लान का हिस्सा हैं, क्या ये खुद लगाए गए हैं या ये खुद रो हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर यूटिलिटीज़ हिदायतुल्लाह खान साहब, उनसे बात करते हैं। हिदायतुल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? हम फाइन जी, थैंक यू। खान साहब, ये बताएं कि ये जो आपका पार्क बनाने का यहाँ पर प्लान है तो मैं यहाँ पर कुछ पौधे उगे हुए देख रही हूँ, क्या ये खुदरो पौधे हैं, क्या ये उस प्लान का हिस्सा है या ये खुद से उगे हैं या ये लगाए गए हैं? ये साइड, इस साइड पे जो आपके सामने पौधे नज़र आ रहे हैं ये पौधे लगाए गए हैं और ये जो आपकी दूसरी साइड पे, लेफ्ट साइड पे हमें पौधे नज़र आ रहे हैं, ये खुदरो पौधे। ठीक, तो ये जो डंपिंग साइट है इसका आप क्या करने वाले हैं, क्या आपका प्लान क्या है इससे? बेसिकली तवानाई का हम सुन रहे हैं कि इससे जो है वो तवानाई के कुछ प्लांट्स लगाए जाएंगे, वो कैसे लगाए जाएंगे? यहाँ पे हमारी डिपार्टमेंट ने प्लान किया है कि हम एक वेस्ट टू एनर्जी का पावर प्लांट लगाने लगे हैं। जितना लाहौर का वेस्ट है वो यहाँ पे डंप किया जाता है सिंस फ्रॉम द स्टार्ट और उसकी डिस्पोजल के लिए किसी किस्म का हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। ये रिच इन मीथेन गैसेस है। काफ़ी दफ़ा इस पर इन्वायरमेंट वालों ने और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने इसके ऑब्जेक्शन भी लगाए हैं कि बिकॉज दिस इज़ अ गुड सोर्स फॉर मीथेन विच इज़ वेरी हेजरनस फॉर द इन्वायरमेंट। स्पेशली जब स्मोक का सीज़न आता है तो इस तरह के जितने डिस्पोजल साइट्स हैं वो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट स्मोक। अभी भी मैं महसूस कर रही हूँ कि एनवायरनमेंट में जो है वो कुछ एक स्मेल सी है, अगरचे कि पहले जब यहाँ पर आते थे तो यहाँ पर स्मेल बहुत ज़्यादा होती थी, अभी इसमें मुझे कमी देखने में आई है और थोड़ा सा सांस जो है वो खासा खुश्क सा हो रहा है, ड्राई सा हो रहा है। वो इसी वजह से हो रहा है यहाँ पे जो गैसेस हैं उनकी वजह से? जी एग्जैक्टली क्योंकि जब मीथेन हवा में इसकी इमिशन होती है तो ये ऑक्सीजन लेवल को कम कर देती है, जिस वजह से आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और इस तरह के इशूज़ आते हैं जी। तो बेसिकली इसके जो इफ़ेक्ट्स थे और एनवायरनमेंट वो लाहौर में बहुत ज़्यादा थे, लिहाजा हमारे डिपार्टमेंट ने और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सोचा कि हम यहाँ पे एक वेस्ट टू एनर्जी का पावर प्लांट लगाएं। इसको बाहर की फाइनेंसिंग कर रही है कंपनी हॉलैंड की हार्वेस्ट वेस्ट। ये बेसिकली ज़मीन जो थी वो LWMC की मलकियत में थी, उन्होंने हमें दी फॉर दिस प्लांट। ये इंसिनरेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी होगी जिससे हम 40 मेगावाट की एनर्जी बनाएंगे। लाहौर इज़ आल्सो इन शॉर्ट ऑफ एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इंडिजिनस रिन्यूएबल एनर्जी। सो उसी को हम यहाँ पे कैप्टिव मोड में एज ए कैप्टिव पावर प्लांट, क्योंकि हमारे प्लान का हिस्सा है कि हम इंडस्ट्रियल वेस्ट को यहाँ पे ठिकाने लगाने के लिए एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने लगे। अच्छा। जिसकी कैपेसिटी होगी 10,000 गैलन्स पर डे। तो उसकी जो पावर रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फीड करने के लिए और यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल जोन है हमारा हमारे ही डिपार्टमेंट का, उसको फिट करने के लिए और उसको लो इन कॉस्ट और चीपली एनर्जी देने के लिए उसी पावर को हम उसके लिए यूज़ करेंगे। सो इसके हमारे डुअल पर्पसेस होंगे। पहला पर्पस तो ये होगा कि जो एनवायरनमेंट में मीथेन की एमिशंस हैं उसको हमने ख़त्म करना और इसको एक क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट में कन्वर्ट करना है और सेकेंडली उससे हम क्लीन एंड ग्रीन रिन्यूएबल इंडिजिनस एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, लो कॉस्ट इनफैक्ट चीप वन, जिसको हम यूज़ करेंगे अपने इर्द गिर्द की इलाके की सोशो इकनॉमिक लाइफ के लिए। ठीक, अच्छा, ये LWMC का मैंने सुना था कि वो आपके साथ जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है, उनका क्या रोल है?
उनका रोल ये होगा कि यहाँ पे उन्होंने 6000, बिकॉज़ ये जो प्लांट है इसकी जो रिक्वायरमेंट है टेक्नोलॉजिकली, तो इसको 6000 टन्स ऑफ वेस्ट पर डे चाहिए इससे अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, जो रिक्वायर्ड लिमिट्स हैं इसकी थ्रेशोल्ड है। तो लिहाजा उन्होंने हमें कलेक्शन ऑफ वेस्ट इंश्योर करना है ताकि वो 6000 टन्स पर डे जो वेस्ट है वो यहाँ पे हमारे पास आए और हम इससे आगे पर एनर्जी कन्वर्ट कर सकें। 75% इसके हमने डिफरेंट सैम्पल्स उठाए, टेस्ट किए और सारी जो प्रोसीजरल SOPs या पैरामीटर्स थे वो हमने फुलफ़िल की। अकॉर्डिंगली इसमें 75% ऑफ द फूड कंटेंट है, बाकी रिमेनिंग इज़ प्लास्टिक एंड ऑल दी सॉर्ट ऑफ वेस्ट, जिसकी सेग्रीगेशन आप करें। तो टेक्नोलॉजिकली जो इंसिनरेशन टेक्नोलॉजी है बेसिकली फूड कंटेंट को वो कंबशन के थ्रू ट्रीट करती है, और जो प्लास्टिक और दूसरा कंटेंट है तो उसको वो थर्मोडायनामिक्स के थ्रू इसको कन्वर्ट करती है। यानी जो प्लांट लगाया जाएगा वो इनको पहले सेग्रीगेट करेगा। जी एग्जैक्टली, वो इस पूरे प्रोसेस से गुजर के जितनी ये सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट करेगा और जो वेस्ट होगा उसको वैसी उसी टेक्नोलॉजी से ट्रीट करके हमें क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी देगा। प्लस उसकी एमिशंस जो होंगी वो उसकी भी एक रेटिंग है, एनवायरमेंटल एजेंसी उसको चेक करेगी कि इट विल बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ठीक, लाहौर एक बड़ा शहर है और अब तक तो यहाँ पर जो इसका कूड़ा है वो डंप किया जाता है। अगर यहाँ पर जो है वो प्लांट लगाया जाएगा तो डंपिंग साइट्स कहीं और बनाई जाएंगी फिर तो जी वो कहाँ पर, उसका क्या प्लान है आपके पास? हमारे पास जो हमारा मास्टर प्लान है तो उसमें हमने डिफरेंट डंपिंग साइट्स रखी हुई हैं और उसको हमने सेग्रीगेट कर दिया है, एलोकेट कर दिया है ओनली फॉर दिस पर्पस। और उसके गिर्द हम हमारे जो मास्टर प्लान का हिस्सा है कि हम उसके अगेंस्ट ग्रीन बेल्ट्स बनाएंगे ताकि जितनी उसकी कार्बन एमिशन वहाँ से जो एनवायरमेंटल हैज़र्ड गैसेस की एमिशंस हैं उसको मिटिगेट कर सकें थ्रू दैट ग्रीन बेल्ट। या जोग फॉरेस्ट, जिस तरह हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमने 3200 एकड़ पे हमने एक पूरा फॉरेस्ट डेवलप करना है लाहौर के गिर्द, और उसमें करोड़ों के गिर्द ऑलमोस्ट काउंट दरख्त लगेंगे डिफरेंट स्पीशीज़ के जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होंगे। उसमें से 1,60,000 दरख्त तो ऑलरेडी लग चुके हैं। अच्छा। जो थीम भी है हमारे इदारे का एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो इस तरह का वो जो जितनी डंपिंग स्टेशंस होंगी और जो हम ये हमने टेक ओवर किया है पूरे ये डिपार्टमेंट ने, तो इंडस्ट्रियल जोन को इसके वेस्ट को भी हमने ट्रीट करना है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू, बिकॉज इसमें जो मेटेलिक कंटेंट है WHO की रिपोर्ट के मुताबिक जो इसमें मेटेलिक कंटेंट है इसका ये सबसे बड़ा सबब है कैंसर का, क्योंकि वो डायरेक्टली इन सीवेज लाइन्स को इंडस्ट्रीज़ फीड करती हैं क्योंकि कोई डिस्पोजल स्टेशन नहीं है, और वो फिर इसमें से मिक्स होकर ग्राउंड में डिस्चार्ज होते हैं और जो रिचार्ज लेवल है वही लोग पानी उसको यूज़ करते हैं घरों में पीने के लिए भी और दूसरी अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा करने के लिए। तो हमने जो ये प्लान किया है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड हम इसको यहाँ पे लगा रहे हैं और उसको ट्रीट करके हम उससे इस मेटेलिक कंटेंट को ख़त्म करेंगे और साफ़ शफाफ पानी लाहौर के शहरियों को। तो फिर यहाँ पे क्या बनाए जाने का प्लान है? पार्क बन रहा है, किस तरह का पार्क होगा, कितना उसका एरिया होगा? जी हमारे मास्टर प्लान में हमने यहाँ पे आफ्टर द रिमूवल ऑफ दिस ऑल वेस्ट, क्योंकि ये एक साइड पे सारा चला जाएगा, आप पीछे देखें मेरे बैकग्राउंड में, तो जो प्लांट बन रहा है वो इसके साथ ही है और ये सारा वेस्ट एक एलोकेट हो जाएगा और उसके बाद फिर वो तो ट्रीट हो जाएगा। तो जितना ये एरिया है तकरीबन 800 एकड़ का, तो इसको हम यहाँ पे एक खूबसूरत पार्क बनाएंगे और फॉर द जनरल पब्लिक ऑफ लाहौर, और उसमें हम पूरी टाउन प्लानिंग के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स हैं और रिच फॉर द इको इकॉनमेंट और इको सिस्टम को लाहौर को बेहतर करने के लिए और लोगों को एक बेहतरीन ज़िंदगी की सहूलत में एनवायरनमेंट भी बेहतर जी एनवायरनमेंट उससे बेहतर होगा। राइट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो प्लांट लगाने का प्लान है ये इसका आगाज़ हो चुका है, कहाँ तक इसका प्लान आपका मुकम्मल हो चुका है, क्या इसकी प्रोसीडिंग्स क्या हैं? अब तक तो इस पर डिफरेंट कंपनीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था ये बिडिंग प्रोसेस में, जिसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से लोग आए, चाइनीज़ भी थे इसमें, यूरोपियंस भी थे, अमेरिकन्स भी थे। तो अभी एक हॉलैंड की फर्म है एम्स्टर्डम की, उसने वो हमारे साथ डिज़ाइन बिल्ट ऑपरेट एंड फाइनेंस बेसिस पे इसके साथ हमारे साथ उनका चल रहा है सारा। और इससे नेपरा से, क्योंकि जो कि इससे बिजली प्रोड्यूस होनी है, तो नेपरा जो पाकिस्तान की पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने इसको एक टैरिफ देना है, जो कानून है उनका कि जो भी नई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आएगी तो उसके लिए एक स्पेशल टैरिफ होगा।
तो इस तरह की टेक्नोलॉजी। इसका डिज़ाइन वगैरह बना लिया गया है? जी एग्जैक्टली, डिज़ाइन भी प्रोसेस में है? इसकी डिज़ाइनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसकी टेक्नोलॉजी भी हमने पाकिस्तान जो पावर डेवलपमेंट बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है और नेपरा का है, उनसे हमने सारी कम्युनिकेशन हमारी हो चुकी है। और इसके अलावा जो इसकी आउटपुट के लिए हमने यहाँ पे नेशनल ग्रिड में इस पावर को प्रोड्यूस करके देना है और वहाँ से हमने लेना है, तो उसके लिए भी हमारी बातचीत चल रही है डिफरेंट लेस्को के साथ भी और डिफरेंट गवर्नमेंट एंटिटीज़ के साथ। सही। अच्छा, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी यहाँ पे आप खड़ा करेंगे, उससे पहले जो एक सीवरेज का सिस्टम जो है वो लगाया जाना ज़रूरी है, तो सीवरेज के लिए आपने क्या प्लान किया है अभी तक, वो किस फेज़ में है? सीवरेज के लिए जी अब हमारी इसके साथ ही एक साइट है इंडस्ट्रियल जोन जिसे हम कहते हैं हमारे मास्टर प्लान के मुताबिक, तो वहाँ पे हमारी एक्सकेवेशन चल रही है, क्योंकि पहले हमने वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटरमेंट उसकी करनी है, स्ट्रीट लाइट्स लगनी है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होना। सीवरेज के लिए हमने एक पूरी सीवरेज लाइन कनेक्ट करनी है उस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, जिससे कि ये सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट प्लस इस इलाके का वेस्ट वहाँ पे कलेक्ट हो सके, और आगे उसके 100 मीटर्स पे पूरा एक बहुत बड़ा डिस्पोजल स्टेशन होगा, क्योंकि वो सारा वेस्ट आके उसमें डंप होगा और वहाँ से उसके साथ ही ट्रीटमेंट प्लांट लग के उसको ट्रीट करेगा वो। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये जो अभी आपने कहा कि जो सीवरेज का जो प्रॉपर एक जो है वो निज़ाम, एक पूरा सिस्टम बनाया जाएगा और ये पूरा एक नया शहर बनने जा रहा है ऑब्वियसली, तो इसमें कुछ टाइम लगेगा, तो कितना टोटल टाइम इसको शुरू करने में कितना टाइम लगेगा और इसको कंप्लीशन में कितना टाइम मिलेगा, कब तक हम इसको अपनी आंखों के सामने जो है वो खड़ा होता हुआ देख सकेंगे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बेसिकली हमारा प्लान तो ये है कि हम चाह रहे हैं कि विद इन नेक्स्ट 2 to 4 मंथ्स इस प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट कर सकें। इसका जो कंप्लीशन टाइम है वो है 2 इयर्स का, तो बाय मैक्सिमम बाय स्टार्ट ऑफ 2025 आई मस्ट से कि हमारा प्रोजेक्ट ऑन एयर होगा, और बाय मिड ऑफ 2025, और वो इसको हम इस शहर को एक खूबसूरत एनवायरनमेंट दे सकेंगे। ठीक, तो टोटल प्रोजेक्ट जो है वो हमें 2 सालों में मिल जाएगा? जी एग्जैक्टली। ठीक, थैंक यू सो मच। वेलकम। नाज़रीन, ये जो रूडा प्रोजेक्ट है इसके अंडर जो एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, ये सराहने के लायक हैं, और इनमें पार्क्स बनाए जा रहे हैं, इसमें जो डंपिंग साइट्स हैं उनके ज़रिए जो तवानाई का बहरान है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। इंडस्ट्रियल जोन भी यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और यहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन जो बनाया जा रहा है उसमें क्या क्या इक़दाम किए गए हैं, क्या क्या इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएंगी, क्या क्या प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे और किसके साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे, इस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं स्टील फैक्ट्री में, और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये स्टील कटिंग के कुछ इक्विपमेंट लगा हुआ है। और अमूमन हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, उसमें ग्रीनरी नहीं होती, लेकिन रूडा के तहत हम देख रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है इसमें एनवायरनमेंट का बहुत ध्यान रखा जा रहा है, और एनवायरनमेंट को ग्रीन करने के लिए ये आप मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कुछ पौधे भी हम फैक्ट्रीज़ के अंदर लगे हुए देख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जो यहाँ की इंडस्ट्री एसोसिएशन है, जो ऑलरेडी यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ मौजूद थी, उनके वाइस चेयरमैन मौजूद हैं कामरान साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं कामरान साहब? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपने ठीक ठाक है सब? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। कामरान साहब, ये बड़ा अच्छा मुझे लगा इक़दाम आपका कि आपने जो है वो फैक्ट्रीज़ के अंदर भी ग्रीनरी को ख़ास तौर पर रूडा ने मद्देनज़र रखा है। लेकिन इससे पहले जब हम यहाँ पर आते थे तो ये सड़कें भी नहीं थी और कोई रास्ता नहीं था, और काफ़ी जो यहाँ तक पहुँचने का एरिया था खासा ख़राब था। तो अब जो इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर, जब नया नया रूडा यहाँ पर आया तो यहाँ पर ऑलरेडी जो इंडस्ट्रीज़ मौजूद थी उनके कुछ एतराज़ात थे, उनके कुछ कंसर्न्स थे। क्या आपके ख़्याल में जो रूडा है वो उसने उनको दूर करना शुरू कर दिया, और क्या आप जो यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो मुतमईन है रूडा से? जी, पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आप इसके मौजू पे टॉक कर सकें। असल मसला ये है कि जब ये इंडस्ट्री यहाँ पे वजूद में आई थी तो ये इंडस्ट्री विदाउट एनी लॉस जो है ना यहाँ पे डेवलप होना शुरू होगी। ये इंडस्ट्री 2002 से शुरू हुई। 2020 में जब रूडा इधर आया, रूडा ने आके इस इलाके का सर्वे वगैरह किया, तो उस सर्वे में इन्होंने हमारी जो इंडस्ट्री को ना रेगुलाइज़ करने का हमें प्रोग्राम दिया, जिसको हमने एक्सेप्ट किया।
और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने इनके जो मामला थे इनके साथ मिल के हमने कोऑर्डिनेशन के साथ चलना शुरू हुए और अल्हम्दुलिल्लाह रूडा ने काफ़ी हद तक जो हमारे यहाँ के बुनियादी मसले मसाइल हैं उनको देखा और उसके बाद उसके ऊपर उन्होंने एक पूरी यहाँ पे सर्च की, इस इलाके की सर्च करने के बाद फिर उन्होंने इस इलाके को डेवलप करने का हमारे साथ एक वादा किया कि हम इस इलाके को एज ए इंडस्ट्रियल जोन डेवलप करेंगे और इसमें तमाम जो सहूलतें होंगी वो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और इसमें और जो इंडस्ट्री की ज़रूरियात होती है उनको पूरा करेंगे। उसके साथ हमारे उनके साथ प्रिंसिपली काफ़ी मामला तय हुए जो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी और हम भी दोनों साथ लेके चल रहे हैं। और जहाँ तक रहा ये ग्रीनिश का, तो जो हमारा आने वाला वक्त है वो एक अच्छी इन्वायरमेंट मांग रहा है जो कि इस इलाके में बहुत कम थी। तो रूडा ने भी जो है ना बाय लॉज में अपने एक चीज़ मेंशन की है कि जहाँ आपको कोई फैक्ट्री होगी वहाँ पे आपने उसको ग्रीनिश का भी ख्याल रखना है। तो उसको मद्देनज़र रखते हमने ये पौधे वगैरह साथ लगाए हैं ताकि माहौल को साफ़ सुथरा कर सकें। सही, इंडस्ट्रीज़ अमूमन जो है वो गैस एमिशंस का और जो अपना वेस्ट मटेरियल होता है उसका एमिशन का ख्याल नहीं रखती, लेकिन रूडा के तहत जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंसीडर भी किया जा रहा है और अब इंडस्ट्रीज़ को इस चीज़ पर लाया भी जा रहा है कि अपने वहाँ पर कुछ जो इक्विपमेंट्स हैं वो लाए जाएँ ताकि ये जो प्रॉपर वेस्टेज जो है वो जो और ग्रीनरी भी उसका हिस्सा है। ठीक, अच्छा, तो जो जितनी इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद थी उनमें से कितनी इस वक्त तक अभी रूडा के साथ जो है वो आ चुकी हैं? तकरीबन अराउंड 150 के करीब जो है ना रूडा की रजिस्ट्रेशन में आ चुके हैं जो कि रूडा के तहत। और आहिस्ता टोटल कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं? टोटल यहाँ से 800 प्लस छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक, लेकिन आने वाले वक्त में इंशाल्लाह वो भी साथ साथ रूडा की जो है ना मेंबरशिप में आ जाएंगी। और रूडा यहाँ पे ऑलरेडी अब तरक्याती काम शुरू कर चुका है। आपने शायद देखा होगा बाहर मेन पे एक रूडा का मेन एंट्रेंस गेट जो है ना फाउंड हो रहा है और इसी तरह इस इलाके में सीवरेज का काम भी रूडा ने शुरू कर दिया है और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने सारे जो है ना हमारे से जो उन्होंने प्रॉमिस किए वो पूरे करने शुरू कर दिए उन्होंने। इंशाल्लाह आइंदा भी वो हमारे साथ पूरा ताउन करेंगे। यानी ये जो डेवलपमेंट हो रही है इसको देखते हुए जो दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो उनके कंसर्न्स थे वो भी दूर होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो भी इनकी मेंबरशिप में आएंगे और इनके साथ मिलके जो है ना जिस तरह एक अच्छा इंडस्ट्रियल जोन होता है उसको इंशाल्लाह हम बनाएंगे। तो अभी 150 जो है वो 150 के राउंड इंडस्ट्रीज रूडा के साथ उनकी मेंबरशिप में आ चुकी है। ठीक है, और अभी उन जो नहीं आई हैं उनके कंसर्न्स क्या क्या हैं? उनके कंसर्न तो यही है कि इस इलाके में चूँकि वो बैठे हुए हैं और शायद में भी पॉसिबल कि उनकी कोई मालूमात की कमी है उनके पास, लेकिन हम इस सिलसिले में भी रूडा के साथ मिलकर मुख्तलिफ एरियाज़ में वर्कशॉप मुनक़द कर रहे हैं जिनमें उनको अवेयरनेस दी जा रही है कि ये ज़रूरी है आने वाले वक्त में कोई भी नई चीज़ यहाँ पे तो हमारा मिजाज ही है कि हमें उसके बारे में जो है वो हम पहले रेजिस्टेंस दिखाते हैं, हम मुज़ाहमत करते हैं ना, क्योंकि हर जो प्रोजेक्ट होता है उसके कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं, कुछ उसके नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए जो रूडा है वो वर्कशॉप का इनकाद भी कर रहा है। रूडा और हमारी एसोसिएशन ने मिलकर वर्कशॉप जो है ना इनकाद किए हैं। साथ हमारी एसोसिएशन रावी इंडस्ट्री स्टेट एसोसिएशन है वो और रूडा जॉइंटली जो है ना वर्कशॉप्स कर रही हैं, अभी कर चुके हैं हम और आइंदा भी इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है कि हम करेंगे इनके साथ मिलके ताकि लोगों में अवेयरनेस आए और लोग जल्द से जल्द जो है ना इस प्रोजेक्ट में शामिल हों, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इस इलाके का फ्यूचर है और अगर हम इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होंगे तो इस इलाके को तमाम उन सहूलियात से महरूम रखेंगे जिनकी इस इलाके की ज़रूरत है। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप इस इन लोगों के साथ कनेक्टेड हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्री लगा चुके हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं यहाँ पर, क्या कुछ ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट भी आपको नज़र आए कि जो इस प्लान के साथ नहीं जाना चाहते, जो बहुत रिलक्टेंट हैं इसके साथ जाने में? जी, उनकी कोई ज़्यादा तादाद तो नहीं है, चंद एक हैं लोग शायद में भी पॉसिबल, लेकिन अभी भी वो फ्रंट पे नहीं है, बैक एंड पे हो तो उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस मंसूबे से जो ना वो आंखें चुड़ाएगा, क्योंकि ये मंसूबा इस इलाके की फलाह बहबूद का है। बेशक रूडा का अपना भी इंटरेस्ट इसमें शामिल है, लेकिन साथ साथ इस इलाके के इंडस्ट्रियल्स का भी जो ना बहुत ज़्यादा इसके साथ जो है ना उनके स्टेक्स हैं, उनका जब उनको इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ आप काम कर रहे हैं, अगर आपको वहाँ आपको बुनियादी सहूलियात ही मुयसर नहीं है तो आप किस तरह उसको लेके चल सकते हैं। अब आप इस इलाके से गुजर के आई हैं, आपने देखा जहाँ ना यहाँ पे ना सीवरेज था, जहाँ यहाँ पे रोड्स हैं, ना यहाँ पे कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अगर अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह ताला टाइम दिया तो हम इन सब चीज़ों को रूडा के थ्रू अवेल करेंगे, तो वो इलाके की बेहतरी है इसमें सारी। ठीक, थैंक यू सो मच।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त हम रूडा के इंडस्ट्रियल जोन में मौजूद हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तरक्याती काम ज़ोरों शोर से जारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। या आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर काम हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त डायरेक्टर मौजूद हैं, डायरेक्टर रूडा। उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर जो है वो किस हद तक काम हो चुका है और मज़ीद यहाँ पर क्या बनने जा रहा है, क्या तामीरात की जा रही हैं, क्या मज़ीद प्लान है उनके, उस पर बात करेंगे। आइए चलते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर वन विंडो ऑपरेशन मियां हसन जावेद साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसन साहब, ये काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है, आप बताएं यहाँ पर क्या बन रहा है? ये जी सीवरेज का काम यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर जो रोड बननी है 1.8 किलोमीटर्स, तो उसका गेट की फाउंडेशन बन गई है और वो स्टील का स्ट्रक्चर है जिस गेट से हम गुजर कर आए थे। जी ठीक। तो ये अब सीवरेज का काम हमने बैक एंड से स्टार्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 300 मीटर हमारे पास फ्री है। यहाँ पर कोई इंडस्ट्री वगैरह नहीं है, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया ताकि इंडस्ट्री की जो मूवमेंट है रॉ मटेरियल की और उनकी अपनी, वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये 300 मीटर हम करेंगे। इसके साथ हमने उनको डाइवर्जन प्लान दिया है कि हम इसको सेक्शंस में करेंगे, 500 मीटर के सेक्शंस में, 3 सेक्शंस में। तो वो एरिया 500 मीटर का कुछ अरसे के लिए जब वो तामीर हो रहा होगा तो वो बंद रहेगा ट्रैफिक के लिए, उसके लिए हमने डाइवर्जन दे देंगे उनको। फिर जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम नेक्स्ट सेक्शन पे मूव कर जाएंगे। तो इस तरह ये प्लान किया गया। ठीक। तो ये जो इंडस्ट्रियल जोन है, इसमें जो फर्स्ट फेज़ है उसमें कितना एरिया है तकरीबन? ये फ़ेज़ 1 का एरिया तकरीबन 2200 एकड़ है। ठीक है। तो ये सारी ज़मीन जो है ये एक्वायर कर ली गई है, जो लैंड ओनर्स हैं उनसे ले ली गई है? नहीं, ज़मीन जो है ये एक कंसेप्शन है लोगों के बारे में कि रूडा ने सारा लैंड एक्वायर करना है। रूडा ने लैंड एक्वायर नहीं करना। रूडा ने जहाँ रूडा का अपना कोई प्रोजेक्ट है या जहाँ से सड़क गुजरनी है तो वो लैंड रूडा एक्वायर करेगा। बाकी वो लैंड रूडा की जुरिस्डिक्शन में आ जाएगा और रूडा के बाय लॉज वगैरह जो कवानीन हैं वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है, लेकिन वो रहेगी उन लैंड ओनर्स? जी, उन लैंड ओनर्स के साथ ही ये चीज़ हम यहाँ पर हमने वर्कशॉप भी की हैं और हम ये लोगों को क्लियर कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी, बैंक्स को काफ़ी इसमें कन्फ्यूजन है। इसमें काफ़ी प्रोपेगेंडा भी किया गया कि जो लैंड ओनर्स हैं उनसे ज़मीन सस्ते दामों ली जा रही है या उन पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। ये हमने बहुत सुना है, इस पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी चली है। नहीं, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ें हैं जिसमें मैं ऑब्वियसली कमेंट नहीं करना चाहूँगा। इसका मतलब जो सही इन्फॉर्मेशन है वो आपको रूडा के ऑफिस से हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हीं से मिलेगी। आपने यहाँ पर सारा विज़िट किया है, आपने इंडस्ट्री के नुमाइंदों से भी बात की है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और हमने जो भी एक्वायर कर रहे हैं वो प्रॉपर निगोशिएट करके उनके साथ मार्केट रेट पे, बल्कि उनको बेनिफिट दे रहे हैं, मार्केट रेट से भी अबव हम उनको कॉम्पनसेशन दे रहे हैं। जी, ये जो नई इंडस्ट्रीज़ भी लगाई जा रही हैं यहाँ पर? जी, ये फ़ेज़ 1 है। इसमें फ़ेज़ 1 में जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको रेगुलराइज कर रहे हैं। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, यहाँ पर गेट बन रहा है, यहाँ पर सीवरेज का काम हो रहा है, रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है और यहाँ पर एक नाला है उसकी लाइनिंग हो रही है। ये तकरीबन 1.5 अरब से ज़्यादा का तरक्याती काम है जो यहाँ पर हो रहा है। तो वैसे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, मतलब ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है और ख़ास तौर पर ये ख्याल रखा जा रहा है, ख़ास तौर पर फैक्ट्रीज़ को भी जो है वो एंडोर्स किया जा रहा है कि वहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज़ के अंदर भी जो है वो ग्रीन एनवायरनमेंट जो है वो पैदा करें। तो एनवायरनमेंट का खासा ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन एक जो आम बात है वो ये है कि जो रेजिडेंस वाला एरिया है उसमें इंडस्ट्रीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन बनाने के साथ साथ एक शहर भी आबाद करने जा रहे हैं, तो उसका उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? जी, ये इंडस्ट्रियल जोन है जो रेजिडेंशियल स्कीम है जो हमारी अपनी है या हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वो इंडस्ट्रियल जोन में नहीं है। हमने प्रॉपर इसकी प्लानिंग की है। जो हमारा स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान है उसमें एरियाज़ मार्क्ड हैं कि ये इंडस्ट्रियल जोन है, ये रेजिडेंशियल का है, ये कमर्शियल है। इसकी प्रॉपर प्लानिंग की गई है। इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्री ही लगेगी और इसके अलावा इंडस्ट्री कहीं और नहीं नई इंडस्ट्री लग सकती। ठीक है, लेकिन वो शहर तो चूँकि आबाद शहर के अंदर ही है ना, ये इंडस्ट्रियल एरिया भी शहर से बाहर तो नहीं है। अब ये शहर से बाहर नहीं रहेगा। अब तक तो ये शहर से बाहर था, लेकिन अब जब शहर बन जाएगा, शहर आबाद हो जाएगा, तो ये उसके अंदर ही आ जाएगा।
तो उसके लिए जो है वो इंडस्ट्रीज़ को कुछ ख़ास इक्विपमेंट लेने का कहा गया है, या जो प्रॉपर वेस्ट जो किस तरह से वो वेस्ट करें, क्योंकि इससे हम देख रहे हैं कि पानी में जो एमिशंस होती हैं, ये जो वेस्ट मटेरियल होता है या जो इनकी गैस एमिशंस होती हैं वो अफेक्ट करती हैं, एक ख़ास एरिया को पल्यूट तो करती हैं। अभी हम देख रहे हैं कि पूरे लाहौर में जिस तरह से स्मॉग होती है और वो पूरे लाहौर को अफेक्ट करती है, तो ऑब्वियसली वो जो है उसको अटेंड करने के लिए या उसको दूर करने के लिए, इनके कंसर्न्स दूर करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, ये हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे किया है। यहाँ पर तकरीबन 4 महीने का सर्वे हुआ है, जिसने सारा डाटा यहाँ की एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ का कलेक्ट किया है कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर हैं, उनकी कौन सी एमिशंस वगैरह हैं। तो उसके हिसाब से हम प्लानिंग कर रहे हैं। उसमें जो भी उनकी सॉलिड वेस्ट की होगी, जो उनकी लिक्विड वेस्ट होगी, गैसेस जो एमिशंस उनकी हैं, उन सारों का डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग जो उस इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक वो उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उसमें हम फैसिलिटेट कर रहे हैं जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है वो भी इनके साथ कोऑर्डिनेशन में हम उनको लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी की तरफ आएँ। ठीक, तो ये जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज़ हैं इनको आप कैसे कन्विंस कर रहे हैं, मतलब क्या फैसिलिटेट कर रहा है रूडा कि वो आपके अंडर आ जाएं? जी, हमने यहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन की हैं, हमने वर्कशॉप्स की हैं, यहाँ पर होर्डिंग्स लगाई हैं और हमारा एक साइट ऑफिस है और हम रेगुलर यहाँ पर लोगों से इन टच हैं, और जो हमारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है वो भी हमारे साथ इसमें कोऑपरेट कर रही है और लोगों को ऑन बोर्ड ला रहे हैं। तो काफ़ी लोग अब ऑन बोर्ड आ चुके हैं, स्पेशली जब से ये काम शुरू हुआ है। तो लोगों को क्योंकि लोग जब तक ग्राउंड पे कोई चीज़ देखते नहीं तो वो कन्विंस नहीं होते कि जी इसमें आएँ, उनको बेनिफिट नज़र नहीं आता कि जी हम फीस। तो उनको क्या बेनिफिट दे रहे हैं? बेनिफिट यही है कि ये एक प्लान्ड इंडस्ट्रियल जोन बनेगा, उस पर काम शुरू हो गया। तो अब पहले ये लोग जिस तरह आपकी डिस्कशंस वगैरह हुई हैं, ये अनप्लैंड वो अपनी मदद आपके तहत इन लोगों ने यहाँ पर सेटअप किया। प्रॉपर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पर मतलब सीवरेज नहीं है, यहाँ पर रोड्स नहीं हैं, तो वो अब फैसिलिटीज़ सारी दे रहे हैं और प्रॉपर एक प्लानिंग के तहत दे रहे हैं। किसी की ज़मीन हम एग्जिस्टिंग जो चीज़ें हैं उसमें कर रहे हैं, किसी की इंडस्ट्री को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। अभी ये हमारा लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ऑब्वियसली जब आप प्रॉपर एक सिस्टम में लेकर आएंगे उनके ये जो वेस्ट मैनेजमेंट है सारी और किस तरह से एमिशंस होनी चाहिए प्रॉपर उनको करेंगे, तो गाइड करेंगे और जो उनको इक्विपमेंट लेना पड़ेगा वो ऑब्वियसली उनको खुद लेना पड़ेगा, हर इंडस्ट्री को खुद लेना पड़ेगा। उसके लिए जो है उसके लिए रूडा उसके बदले में उनको क्या फैसिलिटेट करेगा कि वो इस चीज़ से एनकरेज हों? इसमें वो क्योंकि एक रूडा के अंडर आ जाएंगे तो उनकी कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट से, और मतलब नेशनली भी इंटरनेशनली भी वो एक्सपेंशन में उनको बैंक से भी फैसिलिटेशन। हम इसमें हमारा ये भी प्लान है कि आगे जाके जो हमने इंडस्ट्रियल एस्टेट बनानी है उसको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दर्जा दें और उसमें मतलब बिजली जो है एक तो वो इनको मिलेगी सब्सिडाइज रेट्स पे और बाकी सारी फैसिलिटीज़ भी वो बेहतर उनको टर्म्स पे एक्सेस होगी उसमें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आपने देखा कि एक ये इंडस्ट्रियल जोन बनने जा रहा है, इंडस्ट्रियल स्टेट है जो कि जो रिहायशी इलाका है, रेजिडेंस वाला इलाका है, उससे दूर बनाई जाएगी। ऑब्वियसली जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो रेजिडेंस से दूर रखा जाता है और ख़ास तौर पर जो यहाँ पर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि यहाँ पर ज़बरदस्ती जो लैंड ओनर्स हैं, ज़मींदार हैं, उनसे ज़मीनें एक्वायर की जा रही हैं रूडा के तहत। लेकिन यहाँ पर हमने इनसे बात की, डिप्टी डायरेक्टर्स साहब से और बहुत सारे लोगों से हमने बात की और हमने ये जाना कि ये ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि जो जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और जहाँ पर फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं सिर्फ वही वाला एरिया जो है वो गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है। अदरवाइज़ जो बाकी ज़मीन है वो जो लैंड ओनर्स हैं उन पर कोई दबाव नहीं है, कोई अपनी मर्ज़ी से मार्केट रेट से ज़्यादा बल्कि उनको पैसे दिए जा रहे हैं और उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। और यहाँ पे जो पहले से इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है और उनको गवर्नमेंट के अंडर जो है वो जितनी भी फैसिलिटीज़ रूडा के तहत होंगी वो उनको मिल सकेंगी। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम दीगर फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट से बैंक लोन हो सकते हैं और दीगर जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ दे सकती है वो उसके अंडर आ जाएंगे और वो इस हवाले से फैसिलिटेट हो सकेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।